दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला। छठ पर्व से पहले यमुना की स्थिति बदहाल। यमुना नदी के जाग पर उठे सियासी बुलबुले। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही यमुना नदी भी दूषित होने लगी है। ताजा वीडियो कालिंदी कुंज का है, जहां पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही झाग नजर आ रही है। देखने में भले ये किसी साबुन का झाग लगे, लेकिन असलियत में ये यमुना नदी है। अगले महीने नवंबर में छठ जैसा बड़ा त्योहार है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस बार छठ को खास बनाने के लिए खास तैयारी की है, लेकिन इस बीच ये वीडियो जरूर तमाम तैयारियों को झुठलाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यमुना नदी का नया वीडियो आया है। देखने पर साफ पता चल रहा है कि यमुना को प्रदूषण ने जकड़ लिया है। वीडियो में दूर तक देखने पर सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है। देखने पर कोई बर्फीली जगह मालूम पड़ती है, लेकिन ये नजारा दिल्ली के कालिंदी कुंज का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का पानी किस तरह से जहरीला हो गया है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली सफेद झाग की मोटी परत के चलते कई जगहों पर पानी का दिखना मुश्किल हो गया है। कालिंदी कुंज और ओखला बैराज के पास यमुना में बहते पानी को झाग की चादर ने ढक लिया है। हालांकि मानसून के अलावा साल के 9 महीनों में यमुना नदी में ताजा पानी नहीं रहता, लेकिन मानसून के खत्म होते ही जहरीली झाग ने सबको चौंका दिया है। इससे पहले मानसून की शुरुआत में जुलाई महीने में भी यमुना में सफेद झाग की चादर देखी गई थी। दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि आप सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल आम आदमी पार्टी खेलती है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा कालिंदी कुंज बैराज पहुंचे। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इस समय दिल्ली में राज्य सरकार है। लगभग 9.5 साल केजरीवाल सीएम रहे। तीनों चुनावों में केजरीवाल और उनके नेताओं ने लगातार यमुना जी मैली है इस बात पर सवाल उठाए। 2015 में वादा किया कि यमुना जी को साफ करेंगे, कि चाहे हमारे छठ हो या दूसरे त्योहार हो। अरविंद केजरीवाल खुद इसमें डुबकी लगाएंगे और दिल्ली वासियों को इसमें स्वच्छ स्नान करवाएंगे। आज यमुना का हाल जो है, उसकी पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल की है। छठ पर्व के पहले यमुना की बदहाली नजर आने लगी है। वहीं इस वर्ष बीते पितृपक्ष के दौरान भी तस्वीर सामने आई थी कि कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पिंडदान करने के लिए लोगों ने झाग भरी यमुना नदी में डुबकी लगाई थी। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या ऐसे में यमुना नदी में प्रदूषण का मुद्दा इन चुनावों में उठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली में जो इस समय दिल्ली में राज्य सरकार है, लगभग 9.5 साल केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे और आतिशी जी उनकी मंत्री रही। आज वो भी मुख्यमंत्री हैं। 2013 में, 2015 में, 2020 के तीनों चुनावों में केजरीवाल साहब और उनके नेताओं ने लगातार यमुना जी मैली है, गंदी है, प्रदूषित है, इस बात पर सवाल उठाए और 2015 में भी वायदा किया और 2020 में भी चुनावी वायदा किया कि वो यमुना जी को साफ करेंगे और इतना साफ करेंगे कि चाहे हमारे त्यौहार छठ हो या दूसरे त्यौहार हो, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। गंगा यमुना हमारी तहजीब है। उसमें उन्होंने ये भी वायदा किया था 2020 में कि मैं
खुद इसमें डुबकी लगाऊंगा और दिल्ली वासियों को इसमें स्वच्छ स्नान कराऊंगा। आज आप स्थिति देखिए, जो हाल ये जमुना जी का इस समय इन्होंने बनाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की राज्य सरकार की, केजरीवाल सरकार की है, आतिशी जी की सरकार की है। इसमें 1000 करोड़ रुपया पॉल्यूशन सेस के नाम पर जो इकट्ठा किया, उससे दिल्ली का पॉल्यूशन, जिसमें यमुना जी का भी पॉल्यूशन ठीक होना चाहिए था, उस पर कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े केजरीवाल साहब की फ़ोटो के होर्डिंग्स लगे कि दिल्ली साफ, पता नहीं किस चीज़ से साफ हुई है। इसके अलावा जब इनसे ये काम नहीं हो रहा था, उस समय दिल्ली के एलजी साहब ने कोशिश की कि दिल्ली में जो 18 बड़े नाले और छोटे बड़े मिलाकर के 32 नाले जो यमुना जी में गिरते हैं, दिल्ली के सीवेज जो यमुना जी में गिरता है, सही मायने में उनके मुहाने पर जब वो यमुना जी पर गिरते हैं तो वहाँ पर सीटीपी प्लांट लगना चाहिए, पानी को स्वच्छ करके यमुना जी में गिरना चाहिए। एक भी प्लांट नहीं लगा। उस पर एलजी साहब ने काम करना शुरू किया तो ये एक तरफ यमुना जी को साफ करने की बात करते थे, दूसरी तरफ इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एलजी साहब को भी काम रोकना पड़ा, पर इनके हाथ तो बंधे हुए नहीं थे, ये कर सकते थे। लेकिन केजरीवाल साहब और उनके मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। इनको दिल्ली के विकास से, दिल्ली के प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। यमुना जी जब हरियाणा से दिल्ली में आती हैं, पल्ला वाले स्थान से आती हैं, तो उसका ऑक्सीजन कंटेंट, यमुना जी के पानी का ऑक्सीजन कंटेंट 9 होता है। जब ऑक्सीजन कंटेंट 9 होता है तो इसका मतलब ये है कि यमुना जी जीवित हैं। वो ऑक्सीजन कंटेंट 9 बिल्कुल ऐसा है कि आप आचमन कर सकते हैं, आप उसको कपड़े से छान के पी भी सकते हैं। लेकिन आज जहां हम, जब यमुना जी दिल्ली से बाहर जाती हैं, जहां हम खड़े हैं, अगर आप इसका ऑक्सीजन कंटेंट देखेंगे तो 0 है। 0 ऑक्सीजन कंटेंट का मतलब यमुना मृत प्राय हो जाती हैं। तो आप देखिए इस समय जो ये झाग दिखाई दे रहा है, ये यमुना जी का पॉल्यूशन कंटेंट साफ दिखाता है, साफ बताता है। इस बात के लिए जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार का जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होगा, जो दिल्ली का राजनीतिक पॉल्यूशन है, आम आदमी पार्टी के रूप में जो दिल्ली का राजनीतिक पॉल्यूशन है, उसको दिल्ली की जनता इस बार अपने पॉल्यूशन को स्वयं दूर करेगी।